अगर आप एक बिगिनर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भाई यकीन मानो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे से ना नज़र बिल्कुल भी नहीं हटाना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी हूँ भाई अपस्टॉक्स ऐप के होम स्क्रीन पे। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक। अपस्टॉक्स ऐप में यार ऑप्शन भी दिया है, आप चाहे तो यहाँ से स्टॉक उठा सकते हैं मूवर्स एंड सेकर में। गेनर्स का मतलब होता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक, लूज़र का मतलब होता है कि लूज़र यार मतलब नुकसान देने वाला। अपस्टॉक्स की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है भाई स्टॉक को चुनने का। बट मान लेते हैं कि यार आपको ना टाटा के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि टाटा एक बहुत बड़ा कंपनी है भाई, उसका नाम चलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यार मुझे ना कहीं पे यहाँ पे तो यार टाटा के स्टॉक दिख ही नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हो, पता नहीं कौन कौन सा कंपनी का स्टॉक दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो टाटा का स्टॉक दिख ही नहीं रहा है। अलग अलग कंपनी का तो स्टॉक दिख रहा है बट टाटा कहीं पे है ही नहीं। बट मुझे टाटा में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो यार इसका भाई सिंपल सा भाई एक ही काम करना है, ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, बस यहाँ पे जाके भाई टाटा लिख देना है। टाटा का जितना भी शेयर स्टॉक रहेगा ना वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप लोग टाटा स्टील को ही देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना इसका सीधा चार्ट खुल जाता है। देखो यार बड़े बड़े ट्रेडर ने इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट को एनालाइज करके करते हैं। चलो चार्ट तो यार देख ही लेंगे, बट अगर मैं समरी में जाता हूँ तो इसका मुझे पूरा इंसाइट पता चल जाता है कि टाटा स्टील अभी के लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप लोग देख सकते हो 3 साल 5 साल और पूरा मैं भी देख सकता हूँ। तो 5 साल में इसका ग्राफ नीचे से ऊपर किया है। ऐसे ही सर्च करके मैं किसी भी कंपनी का स्टॉक यहाँ पे ला सकता हूँ। वोडाफोन आइडिया का देख लो, ये भाई अच्छा स्टॉक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इंट्राडे ट्रेडिंग अब कैसे किया जाता है। मतलब ये कि हम लोग को बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। और मैं आपको यार एक बात और बता दूँ, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, मुझे अभी के टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहे तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पे यार बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑफिस सी बात है, यहाँ पे क्वांटिटी ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक का मैं कितना शेयर बाई करना चाहता हूँ। एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 41 रुपया कुछ समथिंग चल रहा है। तो अगर मैं 2 शेयर को बाई करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो 3 शेयर 5 शेयर, तो यहाँ पे ना नीचे वैल्यू चेंज होता रहता है। अगर मैं 5 शेयर लेता हूँ तो 208 रुपया मुझे देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है मार्केट कि मैं किस प्राइस में बाई करने वाला हूँ। मार्केट में भाई मैं बाई कर लूँ या फिर मैं ना यार यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे 41 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है, मैं भाई चाहता हूँ कि नहीं ये 41 में हो तब जाके ऑटोमेटिकल बाई हो, तो इसी को बोला जाता है लिमिट प्राइस। और आज तो हम लोग भाई इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे थे यार, इसको इंट्राडे पे ही भाई सिलेक्ट रहने देते हैं। और अब बात करते हैं कि हम लोग बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो अगर मैं भाई यहाँ पे क्लिक करूँ तो यार, अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूँ तो यार देखो इसका चार्ट अभी ऊपर ही जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसका चार्ट ऊपर ही जाने वाला है, तो बस भाई मुझे बाई करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा मतलब रेड कैंडल बनाएगा, तब आपको सेल करना है। सिंपल सी बात, यहाँ से स्टॉप लॉस को लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यार इसका प्राइस चल रहा है 41.25 रुपया, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यार बाई चांस ये गिर के 40 आ गया ना तो बस ऑटोमेटिकल सेल हो जाए। मैं इतना का भाई नुकसान झेल सकता हूँ। क्वांटिटी भी हो चुका है, हम लोग लिमिट भी लगा लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग को सिलेक्ट भी कर लिए और बाई हम लोग भाई करने जा रहे हैं और भाई स्टॉप लॉस को भी लगा लिए। मतलब ये कि यार अब हम लोग तैयार हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलो यार, अभी मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, तो यार इसलिए भाई यहाँ पे ऐड फंड्स आ रहा है। तो चलो यार पैसे को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं तकरीबन 100 रुपया को ऐड कर लेता हूँ। चलो अब काम अपना कंप्लीट हो चुका है। स्वाइप टू बाय, ऑर्डर एनीवे। ओके, चलो यार इंट्राडे ट्रेडिंग अब अपना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है भाई, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और हाँ, अगर मैं चाहूँ तो यार यहाँ से एग्जिट भी हो सकता हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं भाई प्रॉफिट आज के लिए हो चुका है तो एग्जिट होना है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा, एग्जिट हो जाऊँगा। बट अगर यार मुझे चार्ट देखना है तो भाई क्लिक करके भाई यहाँ पे चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने बाई किया है, तो इस कैंडल को ना ऊपर जाना चाहिए तब यार प्रॉफिट होगा। अब मान लेते कि मैंने अपना प्रॉफिट कर लिया और अब मैं मार्केट से बाहर निकलना चाहता हूँ, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग को अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा एंड इसको ऑर्डर एनीवे पे क्लिक कर दूंगा। बट वेट करना है क्योंकि भाई वैल्यू चेंज हो रहा है ना, हम लोग को प्रॉफिट में भाई एग्जिट करना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऑर्डर एनीवे पे क्लिक कर देना है और जैसे मैं अब कंफर्म पे क्लिक करूँगा मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ओके, तो मैं भाई अब एग्जिट हो चुका हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग से और मुझे जितना पैसा कमाना था या फिर जितना पैसा लॉस होना था वो मैंने ऑलरेडी कर लिया। तो गाइस आप लोग जितना भी भाई यूट्यूब पे देखते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, सेम टू सेम यही इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ही किया जाता है एंड आई होप कि यार आप लोग हर कुछ A to Z
समझ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ना खुला है, जाओ कमेंट में मुझे बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया और अगला आप क्या देखना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक मार देना और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।